Hello and good morning, all of you. How are you all? Fine. Okay, great. Today we are going to study lesson 3. Okay, subject हिंदी क्लास 7. तो मैं आपको ये लेसन पढ़ाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी. आप उस क्वेश्चन को जो मैं आपसे करूं आप उसको सोचिएगा कि मैम मैं जो आंसर बता रही है बाद में वो आंसर आपके आंसर से मिलता जुलता है या नहीं है. ओके, अच्छा चलिए. अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप 2 साल पहले कैसे दिखते थे, है ना, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आई थिंक आप अपनी पिक दिखाओगे, है ना. तो आप अपनी पिक मेरे को किस में दिखाओगे? हो सकता है आप मुझे अपनी पिक जो है आप अपने आजकल मोबाइल पे क्लिक करते हैं अपन, तो हो सकता है कि आप मुझे मोबाइल पे दिखाओ, है ना. तो और अगर मैं आपसे ये पूछूं उसके बाद में कि अगर आप अपने मम्मी पापा की शादी की जो पिक है उसको आप किस में देखते हो, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ उसके लिए क्या देखते हो आप? या तो पेन ड्राइव चलाते हैं आजकल, DVD CD ये सब का चला गया है तो कंप्यूटर पे देखते हैं, है ना. और उसके अलावा आप उसमें क्या किस में देखते हो? आपके पास क्या होती है फ़ोटो को देखने के लिए? एल्बम. शायद आपका आंसर मेरे आंसर से मिलता जुलता हो, है ना. ओके, तो आज हम क्या रीड करेंगे? एल्बम. ठीक है, चैप्टर 3 एल्बम को हमको पढ़ना है. तो इसके लिए चलिए पाठ का उद्देश्य देखते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को क्यों लिखा गया है, एल्बम को क्यों लिखा गया है. और इससे पहले मैं आपको बता दूं जो एल्बम है उसको किसने लिखा है? सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है. ठीक है, पाठ का उद्देश्य क्या बोलता है? परोपकार, दया, करुणा, मानवता, दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा. इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, करुणा की भावना रखना है, दया की भावना रखना है और दूसरे के ऊपर उपकार करना है, परोपकार करना है. उनके काम को आपको बिगाड़ना नहीं है, उसके काम को आपको बनाना है. ओके, चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं अपन. एल्बम कहानी लाल सदानंद जी के रूप में ऐसे दयालु और परोपकारी व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित करती है जो कष्टपूर्ण स्थिति में आर्थिक मदद करता है तथा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते कर्ज न उतार पाने की स्थिति में कर्जदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कर्ज के बोझ से मुक्त होने का उपाय भी सुझाता है. पंडित सादीलाल का सत्य ज्ञात हो जाने पर भी वह सत्य को छिपाने का प्रयास करता है. कहानी में मानवीय भावनाओं का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है. क्या बोल रहा है कि एल्बम जो कहानी है उसको लाल सदानंद जी के रूप में एक वो दयालु और परोपकारी व्यक्ति हैं, उनके चरित्र को ये पाठ जो है उद्घाटित करती है, जो अपने कष्टपूर्ण स्थिति में भी, उनके पास पैसा ना होने की स्थिति में भी और सामाजिक बहुत सारी उनको व्यवस्थाएँ होती हैं, उसके बाद वो कर्ज नहीं उतार पाते हैं, उस स्थिति में भी कर्जदाताओं की भावनाओं को क्या करते हैं, वो ठेस नहीं पहुँचाते हैं. ओके, और उससे मुक्त होने का उपाय सुझाते हैं. चलिए पाठ को अब पढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज. पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे. जो पंडित सादीराम है उन्होंने ठंडी आह भरी माने वो रिलैक्स होके बैठे और ये सोचने लगे कि क्या ये ऋण कभी मेरे सिर से ना उतरेगा, माने ये जो कर्जा है, जो ऋण है, वो क्या मेरे सिर से कभी नहीं उतरेगा. ये वो गरीब थे. कैसे थे? वो गरीब थे, अमीर नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु वो दिल के बुरे नहीं थे, वो दिल के बहुत अच्छे थे. वे चाहते थे जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें. वो चाहते थे कि कैसे भी हो वो यजमान लाला सदानंद है, उनका रुपया जो है, उनसे जो पैसा लिए हैं वो उसको जमा कर दें, अदा कर दें. ठीक है, उनको दे दें. उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था. उनके लिए जो एक एक पैसा था उनका बहुत कीमती था, मोहर था. अपना पेट काट कर बचाते थे. वो क्या करते थे? खाते पीते नहीं थे और अपना पेट काट करके, कम खा करके वो पैसे जो है बचाते थे. जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया उड़ जाता. जब क्या होता था, जब उनके पास पैसे जमा हो जाते थे, वो कम खाते थे बेचारे, अपना पेट को काट कर, माने जो बोल रहा है, तो कम खाते थे और पैसे इकट्ठा करते थे. लेकिन पैसे जब इकट्ठा होते थे तो क्या होता था, उनके घर पे उनको कोई ना कोई खर्चा ऐसा निकल आता था जिसमें वो जो इकट्ठा किया हुआ जो रुपया है वो सारा का सारा रुपया जो क्या हो जाता था, उड़ जाता था, खर्च हो जाता था. ठीक है. पंडित सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी मगर वे कुछ न कर सकते थे. पंडित सादीराम जो है उनके ऊपर बर्छियाँ चल जाती थी, माने उनका हृदय जो है सोचने लग जाता था कि मैं क्या करूं,
है ना। हृदय पर बर्छियाँ चलना, मानी अत्यधिक कष्ट पहुँचता था उनको इतना कष्ट होता था कि वो सारे पैसे जो मैंने इकट्ठा किए हुए थे, जमा किए हुए थे, वो सारे पैसे मेरे खर्च हो गए, अब मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उनका कर्जा जो है कैसे उतारूँगा, ये बोलते थे। इसी तरह कई साल बीत गए थे। पंडित सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उनको लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपयों दवा में उड़ गए। क्या बोल रहे हैं, इसी तरह कई साल बीत गए। हमेशा पंडित सादीराम जो है पैसा अपना जमा कर के रखते थे, तो इस बार जो है 80 रुपये उन्होंने जोड़ लिए थे। ठीक है, लाला सदानंद जी ने 80 रुपये जोड़ लिए थे, लेकिन पंडित सादीराम ने जो है 80 रुपये जोड़ लिए थे। ठीक है, किसने पैसे जोड़े थे, सादीराम जी ने 80 रुपये जोड़े थे। उनको कितना रुपये देना था, लेकिन लाला सदानंद जी को 500 रुपये देने थे। ठीक है, सिर्फ उन्होंने 80 रुपये जमा किए थे और उनको देना कितना था, 500 रुपये देने थे। उनका लड़का क्या हुआ, 4 महीने बीमार हो गया। ठीक है, सादीराम जो है, उसका लड़का जो है, उनका बेटा जो है, वो 4 महीने बीमार हो गया। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। ठीक है, जो पैसे उन्होंने बचाए थे 80 रुपये, वो किस में चले गए, बच्चे के जो बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ, तो उसको ठीक करने में दवा में उनके पैसे जो है खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। पंडित सादीराम जो है सिर पीट लिया, माने अफसोस प्रकट किए कि इस बार फिर वो क्या बोलते हैं, उनके पैसे वो जमा किए थे और वो माने उनका कर्ज जो है उतरा नहीं, वो उनके पैसे को, लाला सदानंद जी के पैसे को वो लौटा नहीं पाए। अब चारों ओर फिर अंधकार था। ठीक है, अब जो कि क्योंकि उसका पूरा पैसा जो जमा किया हुआ था वो कहाँ चला गया था, सब खर्च हो गया था, तो उनको फिर अंधकार लगने लगा। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उनको जो है पूरा अब ऐसा लगा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे करूँगा। उनके पास कहीं से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि वो उस कर्ज को उतार पाते या उनको थोड़े भी पैसे वो दे पाते। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। लाला सदानंद जो है उनके अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। किनकी व्यवस्था को जानते थे, सादीराम जो है उनकी व्यवस्था को समझते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। लाला सदानंद जी कैसे आदमी थे, वो भी एक अच्छे भले इंसान थे, इसीलिए वो क्या सोचते थे, उस रकम की, जो पैसे उन्होंने सादीराम को दिए थे, उस रकम की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनको ये नहीं था कि वो मुझे कब पैसे देंगे। वे सोचते थे कि अगर वो पैसे ना भी देंगे तो भी चलेगा। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। वो लाला सदानंद जी जो है उनकी व्यवस्था को देख के ये सोचते थे कि वो मुझे रुपए देने आएगा, माने वो किस तरीके से दे सकेगा मुझे, मेरा कर्ज कैसे वो उतारेगा, ये सोचते थे। और उनको उस बात से डर इतना लगता था मानो जैसे रुपए जो है लाला सदानंद जी को ही उनको देने हैं, सादीराम को। ये नहीं कि सादीराम जो है लाला सदानंद जी को पैसा दे, उनको ये लगता था कि जैसे उनको यही डर था कि जैसे पैसा उन्हीं को देना है। उधर पंडित सादीराम के दिल में शांति न थी। ऐसे पंडित सादीराम भी जो है क्या है, एक भले इंसान थे, तो उनके भी दिल में तसल्ली नहीं होती थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख ना उठा पाते थे, क्योंकि जो है लाला सदानंद जो है वो पैसे को कभी बात उठाते ही नहीं थे, उनसे कभी पैसे मांगते ही नहीं थे कि आप मेरे पैसे लग रहे हो तो मुझे दो, आपका मेरा इतना पैसा आपके पास है, ये सब वो बोलते नहीं थे। तो उनका जो भला दिल है उसको देख के सादीराम जो है, पंडित सादीराम जो है वो क्या करते थे, अपने आँख को भी उनके सामने में उठा नहीं पाते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। ठीक है, तो पंडित जी से पूछे कि बहुत सारी अलमारी में हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला की जो क्या बोलते हैं मासिक पत्रिकाएं जो महीने में एक बार आती हैं, उस तरीक़ा के पत्रिकाएं थी, है ना। उसको देखकर उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है पंडित जी। तो पंडित सादीराम ने उनको उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक़ था,
बड़े भाई को पढ़ने का शौक़ था। वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे किसी को हाथ न लगाने देते थे। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं। हम मेरे बड़े भाई हैं, उनको क्या था, पढ़ने का शौक़ था और ये पत्रिकाएं जो है वही मंगवाते थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक वो क्या करते थे, इस पत्र को किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। ओके, हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा और आप इसको अच्छे से लर्न करिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।